हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में पहले हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट भी होती है और टाइम डिपेंडेंट भी होती है। सबसे पहले इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, एच साई जो है वो किसके इक्वल होता है, ई साई के। एच है हैमिल्टोनियन, साई होता है हमारा वेव फंक्शन, ई एनर्जी, ठीक है। और जो हैमिल्टोनियन है जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर या इसको पी स्क्वायर बाई 2m भी लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को वी से डिनोट किया। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट है उसमें टाइम का हमारे पास कोई टर्म नहीं आएगी टाइम की, बट टाइम डिपेंडेंट में हमारे पास टाइम की टर्म आएगी। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या होती है। देखो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच साई किसके इक्वल है, ई साई के। हमारे पास एच की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो P है वो मोमेंटम है। हमें पता है मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस एटा एच कट डेल, ठीक है। डेल क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, यहाँ पे डेल की वैल्यू होती है, अगर वन डायमेंशनल है तो यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या होगी, कर्ल बाय कर्ल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी, इसके पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका मोमेंटम का स्क्वायर कर दो, माइनस एटा एच कट डेल का स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू एटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, एंड एटा स्क्वायर इज -1 माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पी मोमेंटम के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पे पुट कर दो, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई 2m प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई माइनस एच कट स्क्वायर, साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब स्टूडेंट्स देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ई को इधर ले आएंगे, साई प्लस वी माइनस सी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम एच स्क्वायर बाई 2m कॉमन भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ से माइनस एच स्क्वायर बाई 2m कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बच गया, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर, तो देखो अगर माइनस साइन एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे ई माइनस वी आ जाएगा, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं आ रही है टाइम की, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट कब होगी, जब हम यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ई की वैल्यू, ई एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देती हूँ, वो क्या होती है हमारे पास एनर्जी की, एटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी, माइनस नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। एटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एटा एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू एटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी साइन। ओके, तो ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टर्म आ रही है टाइम की, सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
अब स्टूडेंट हमारे पास कई बार क्वेश्चन आ जाता है फॉर ए फ्री पार्टिकल या पार्टिकल इन फ्री स्पेस, उसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास उसमें जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो फॉर फ्री स्पेस, फॉर पार्टिकल इन फ्री स्पेस जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो। ओके, यहाँ फ्री पार्टिकल के लिए, यहाँ पे फ्री पार्टिकल भी हो सकते हैं, यहाँ पार्टिकल इन फ्री स्पेस, उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साई बाई 2m इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, तो ये हमारे पास है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन फॉर पार्टिकल इन फ्री स्पेस। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डेल क्या है हमारे पास, इसको dy/dx भी कह सकते हैं। ओके जी, तो ये आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।